नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों आज स्टीम नोजल एंड इट्स टाइप। व्हाट इज स्टीम नोजल, टाइप्स ऑफ नोजल्स, नोजल्स इफिशिएंसी, मार्क नंबर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मार्क नंबर्स। आज की वीडियो में हम थर्मल इंजीनियरिंग एंड गैस डायनामिक के अंदर स्टीम नोजल और इसके प्रकार, मैक नंबर सिग्निफिकेंस और इसकी एफिशिएंसी के बारे में जानेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं व्हाट इज स्टीम नोजल। स्टीम नोजल क्या है? सबसे पहले आपको इस नोजल के बारे में जानना है कि नोजल होती क्या है। तो नोजल मीन्स एक ऐसी डिवाइस है या ऐसा पार्ट है जिसका उपयोग हम करते हैं वेलोसिटी को इंक्रीज करने के लिए। जहां पे प्रेशर आपका क्या होगा, ड्रॉप होगा, वेलोसिटी आपकी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अ स्टीम नोजल इज अ डक्ट और पासेज ऑफ बेरिंग क्रॉस सेक्शन विच कन्वर्ट द हीट एनर्जी ऑफ स्टीम इनटू काइनेटिक एनर्जी। मीन्स स्टीम नोजल जो है यह एक ऐसा डक्ट है या पासेज है जहां पे क्रॉस सेक्शन एरिया जो होता है वो वेरी करता है, या तो यूनिफॉर्मली डिक्रीज होगा क्रॉस सेक्शन एरिया या यूनिफॉर्मली इंक्रीज होगा। तो मींस बेरिंग क्रॉस सेक्शन विच कन्वर्ट द हीट एनर्जी ऑफ स्टीम इनटू काइनेटिक एनर्जी। इट इज यूज्ड इन स्टीम टरबाइन, जो कि हमारी स्टीम नोजल के नाम से वर्ड है। नोजल या स्टीम जब आगे जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब है हमारी स्टीम टरबाइंस में इसका उपयोग किया जाएगा या किया जाता है फॉर प्रोड्यूसिंग जेट ऑफ स्टीम विद अ हाई वेलोसिटी। मींस स्टीम का जेट हाई वेलोसिटी से क्रिएट करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं स्टीम टरबाइन में? स्टीम नोजल का यूज करते हैं। द स्मॉलेस्ट सेक्शन ऑफ द नोजल इज कॉल्ड द थ्रॉट। मींस जो नोजल का स्मॉलेस्ट सेक्शन होता है, छोटा पार्ट होता है, उसको हम थ्रॉट बोलते हैं। अब ये हमारी बेसिकली 3 टाइप्स की नोजल्स होती हैं: कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट। 3 प्रकार की जो नोजल्स हैं जो कि हमारी स्टीम टरबाइंस में या हमारे डिफरेंट पर्पज के लिए हम उपयोग करते हैं, जिसमें आपको ध्यान रखना है एक कन्वर्जेंट होती है, एक डाइवर्जेंट होती है और एक आपकी कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट होती है। 3 प्रकार की नोजल्स हैं जो कि उपयोग की जाती हैं। अब इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कन्वर्जेंट। तो दोस्तों जो भी छात्र पीके क्लासेस में पहली बार हैं, जो अभी भी पीके क्लासेस से नहीं जुड़े हैं, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें, जिससे आने वाला लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। और साथ ही दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहें, जिससे स्टीम नोजल से संबंधित समस्त डाउट आपका क्लियर हो सके। अब सबसे पहले जब बात हम करते हैं कन्वर्जेंट नोजल की, कन्वर्जेंट नोजल का जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, तो इसमें जो कन्वर्जेंट का वर्ड यूज हो रहा है, इसमें हमारी नोजल का इनलेट से लेके एग्जिट तक यूनिफॉर्म जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो यदि इस प्रकार का नोजल का शेप होता है तो इसको हम बोलते हैं कन्वर्जेंट। मींस in convergent nozzle the cross section area decrease continuously from its entrance to exit। मीन्स जहां से हमारा फ्लूइड या गैसेस इन करेंगी और जहां से बाहर निकलेंगी, कंटिन्यू कन्वर्जेंट वाले नोजल्स में जो एरिया होता है क्रॉस सेक्शन वो क्या होता है, कम होता जाता है। इट इज यूज्ड इन केस वेयर द बैक प्रेशर इक्वल टू द क्रिटिकल प्रेशर रेशो। इस प्रकार की नोजल का हम उस जगह पे उपयोग करते हैं जहां पे जो बैक प्रेशर होता है वो हमारा बराबर होता है किसके, क्रिटिकल प्रेशर रेशो के। तो उस जगह पे हम चूज करेंगे किस नोजल्स के लिए, कन्वर्जेंट नोजल्स के लिए यूज किया जाता है। सेकंड है डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट नोजल में आपका जो यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया है वो इंक्रीज हो रहा है। मींस कन्वर्जेंट को आप पलट दें, मींस लेफ्ट साइड वाला हिस्सा राइट में कर दें, राइट वाला इधर कर दें, और लेफ्ट साइड से आप
एंट्रेंस दिखाएंगे तो ये हमारी कौन सी नोजल हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। तो मीन्स जो डाइवर्जेंट नोजल होती है इसमें क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ दिस नोजल इंक्रीज कंटिन्यूअसली फ्रॉम इट्स एंट्रेंस टू एग्जिट। एंट्रेंस से एग्जिट की ओर कंटिन्यूस हमारा लगातार क्या होता है, जो एरिया है वो बढ़ता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। इसका उपयोग हम वहां पे करते हैं जब बैक प्रेशर हमारा कम होता है क्रिटिकल प्रेशर रेशो से। उस कंडीशन में हम डाइवर्जेंट नोजल जो है इसको चूज करते हैं और उस जगह पे हम लगाते हैं। मीन्स जहां पे आपका बैक प्रेशर किससे कम हो, क्रिटिकल प्रेशर रेशो से कम हो, तो दैट प्लेस भी यूज डाइवर्जेंट नोजल, जिसका डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, इनलेट टू एग्जिट। थर्ड आपका आता है कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट, ऐसा नोजल जिसमें दोनों ही चीजें हों। मीन्स अब हम ऊपर वाले कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट को यदि कंबाइंड बना दें तो जो हमारा थर्ड नोजल बनता है वो है कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल। अब इस केस में आप देख पा रहे होंगे सबसे पहले हमारा इनलेट से एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीज होता है थ्रॉट तक और इसके बाद फिर इंक्रीज होता है। तो मीन्स इन दिस केस द क्रॉस सेक्शन एरिया फर्स्ट डिक्रीज फ्रॉम इट्स एंट्रेंस टू द थ्रॉट। थ्रॉट मीन्स बीच में जो आपका थर्ड पॉइंट दिया हुआ है, इसको अलग अलग सेक्शन में दिखाया है 1 2 3 या 1 3 2। मीन्स हर नोजल में आपके दो सेक्शन तो होंगे, एक इनलेट पे और एक एग्जिट पे, लेकिन इसमें कितने हैं, 3 हैं, क्योंकि बीच में इसमें थ्रॉट भी है। तो इसमें सबसे पहले क्या हो रहा है, क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीज हो रहा है एंट्रेंस से थ्रॉट तक एंड देन इंक्रीज फ्रॉम थ्रॉट टू एग्जिट, और इसके बाद क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इस प्रकार की जो नोजल्स होती हैं इसका मोस्टली हम उपयोग करते हैं किसमें, स्टीम टरबाइन में। स्टीम टरबाइन्स के अंदर इस प्रकार की नोजल्स का मोस्टली उपयोग किया जाता है। ठीक, अब हम देखेंगे इसकी इफिशिएंसी क्या होती है। इफिशिएंसी में जैसे कि आप जानते हैं इफिशिएंसी मीन्स दक्षता, तो नोजल इफिशिएंसी इज द रेशो ऑफ यूजफुल हीट ड्रॉप। मीन्स किस किस का अनुपात होता है, यूजफुल हीट ड्रॉप टू द आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप, और इसको हम डिनोट करते हैं के से, या इफिशिएंसी को आप ईटा से भी दिखा सकते हैं, ईटा से डिनोट कर सकते हैं, जिसमें यूजफुल हीट ड्रॉप अपॉन आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप नॉन एज नोजल इफिशिएंसी। अब इसके लिए नोजल की जो इफिशिएंसी होती है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इसके प्रभावित करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले एंगल ऑफ डाइवर्जेंस, जो डाइवर्जेंस एंगल है वो हमारी नोजल इफिशिएंसी को अफेक्ट करेगा। साइज एंड शेप ऑफ द नोजल, नोजल की किस प्रकार की साइज है, कैसा शेप है, उसका भी प्रभाव पड़ता है। फिनिशिंग ऑफ द नोजल, नोजल आपकी रफ है, स्मूथ है, किस प्रकार की फिनिशिंग है, इससे भी हमारी नोजल की इफिशिएंसी है जो कि कम या ज़्यादा होती है, प्रभावित होती है। इसके बाद मटेरियल ऑफ नोजल एंड नेचर ऑफ द फ्लूइड, हम किस प्रकार के फ्लूइड को नोजल से पास करा रहे हैं, आपका गैसेस है, लिक्विड है, सेमी लिक्विड है, तो ये भी हमारा जो इफिशिएंसी होती है उसको प्रभावित करते हैं। तो दीज आर द सम फैक्टर्स दैट अफेक्ट द इफिशिएंसी ऑफ द नोजल। अब हम बात करें सिग्निफिकेंस ऑफ मैक नंबर या माक नंबर एंड माक नंबर क्या है। तो हम देखते हैं जो भी हमारे रॉकेट्स हो गए, एरोप्लेन्स हो गए, जब ये हमारे फ्लाई करते हैं तो यहां पे हमारे कोई भी सामने से यदि पार्टिकल इससे टकराता है तो एक साउंड आता है। तो माक नंबर जो होता है, माक नंबर इज एन इंपॉर्टेंट क्वांटिटी टू कंपेयर, मीन्स एक इंपॉर्टेंट मात्र क्वांटिटी होती है जो कंपेयर करते हैं द स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विद द स्पीड ऑफ साउंड। एक तो साउंड की स्पीड और जो ऑब्जेक्ट आपका मूव कर रहा है उसकी स्पीड। तो मीन्स जैसे कि आपका एरोप्लेन जा रहा है किसी भी डायरेक्शंस में, सामने से कुछ भी स्ट्राइक करेगा तो एक तो साउंड स्पीड और दूसरी हमारे एरोप्लेन की स्पीड, इन दोनों का जो आपका अनुपात होता है उसको हम बोलते हैं माक नंबर।
जो कि हमारा इसमें अलग अलग कंडीशंस में एक सुपरसोनिक होता है, एक सोनिक होता है, एक सबसोनिक फ्लो होता है, मीन्स कई प्रकार के फ्लो होते हैं। और ये हमारे फ्लूइड में भी होते हैं, और फ्लूइड में हमारे जैसे कि एक तो हम लिक्विड फ्लूइड ही है, गैसेस भी हम फ्लूइड में कंसीडर करते हैं। गैसेस या एयर भी एक क्या है, फ्लूइड है। ठीक, तो यहां पे आपका जो थर्मल इंजीनियरिंग एंड गैस डायनामिक है, तो जो गैस डायनामिक वाला चैप्टर होगा उसके अंदर आपका नोजल्स वगैरह काफी महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा। तो इट इज द रेशो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड टू द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन दैट फ्लूइड। उस फ्लूइड के अंदर साउंड की वेलोसिटी और हमारे फ्लूइड या जो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी, इन दोनों का जो अनुपात होता है उसको हम क्या बोलते हैं, माक नंबर बोलते हैं। अब इसके सिग्निफिकेंस क्या 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 है, तो सिग्निफिकेंस में जैसे कि फर्स्ट है, यदि माक नंबर इज लेस देन 1, यदि माक नंबर की जो वैल्यू है यदि 1 से कम होती है तो ये हमारा फ्लो होता है कौन सा, सोनिक फ्लो। एंड द नोजल इज कन्वर्जेंट, इसमें हम किस नोजल का यूज करते हैं, इसमें जो नोजल होगी वो कौन सी होगी, कन्वर्जेंट नोजल होगी। यदि माक नंबर की वैल्यू आपकी 1 से कम है तो वो सोनिक फ्लो है, और इसकी जो आपकी नंबर है वो क्या है, कन्वर्जेंट है। सेकंड है, इफ माक नंबर इज इक्वल टू 1, तो ये फ्लो जो होगा वो किस प्रकार का फ्लो होगा, सोनिक फ्लो होगा। थर्ड है, इफ माक नंबर इज ग्रेटर देन 1, यदि माक नंबर को जब हम कैलकुलेट करेंगे और इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा आती है, ग्रेटर देन 1 होता है, तो फ्लो इज सुपरसोनिक एंड द नोजल इज डाइवर्जेंट। तो उस केसेस में जो फ्लो होता है वो सुपरसोनिक होता है, और जो नोजल होती है वो हमारी कहलाती है डाइवर्जेंट नोजल। तो दोस्तों ये आपके कुछ नोजल से संबंधित इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, व्यू थे, जो कि इस वीडियो में मैं आप तक पहुंचाना चाहता था। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।